वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मीर इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से गाज़ी PQN के फॉर्म पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां हम पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं। इस वक्त ये हमारे पीछे फील्ड जो है ना एक तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल ज़ीरो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। काफ़ी दोस्तों का ये कमेंट्स आ रहे थे कि दरमियान से आप चीज़ें बताते हैं और शुरू से हमें नहीं पता कि भाई ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो वैसे तो इसके तमाम प्रोसेस के बारे में जो है ना तमाम वीडियोस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर या डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब का जो ऑफिशियल पेज है और ऑफिशियल चैनल है पैदावार के नाम पे, उसके अंदर मौजूद हैं। तो उसको भी देखा जा सकता है, स्क्रॉल किया जा सकता है। लेकिन अब चूँकि हम ये शुरू करने जा रहे हैं, एक नया फील्ड है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर इसको शेयर करें। जितने भी प्रोसेस स्टेप आगे चलते जाते हैं तो इस तरह से आसानी हो जाएगी ऐसे नए फार्मर्स के लिए जो अभी रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसके अंदर जो प्लाट्स जो होने चाहिए, प्लाट्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो हमेशा शुमालन जनूबन होनी चाहिए। यानी कि प्लाट्स को शर्कन गरबन न डिज़ाइन किया जाए। हमेशा अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो उसको शुमालन जनूबन जो है ना वो तैयार करें, क्योंकि जो भी हवाएं चलती हैं वो अमूमन शुमालन जनूबन चलती हैं। तो इस तरह से जो भी क्रॉप आपकी होगी तो वो उसके अंदर से वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी, यानी कि हवा का गुजर अच्छा होगा और उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो कम से कम आएंगी। तो शुमालन जनूबन बनाएं और एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जितना भी मुमकिन है आपके साथ आपके पास, तो उसको लंबे प्लॉट बनाएं। हमारे पहले 1-1 एकड़ के प्लॉट बने हुए थे, अब हम इन प्लॉट्स को चेंज करने जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये खिंचाई का अमल हो रहा है, यानी कि परला जो इसका एकड़ है वो ऊंचा है और ये वाला जो स्टार्टिंग वाला एकड़ है ये नीचा है। पानी इधर से लगता है, तो इस वजह से जो है ना ये जो एकड़ है इसको अलहदा पानी लगता है। फिर खाले की जो ऊंचा खाला है उससे हम जाके परले को अलहदा से पानी लगाते थे। अब हमारे पास टाइम मौजूद था, क्योंकि अभी इसके ऊपर चावल की काश्त होनी है। चावल की काश्त को अभी 20 दिन कम अज़ कम देर है, पनीरी लग चुकी है, तो 20-22 दिन के अंदर ये पनीरी शिफ्टिंग के काबिल होगी। उस वक्त तक हमारे पास टाइम था, तो हम इसके ऊपर इसके काम को हमने शुरू कर दिया है। तो इसमें यह है कि इब्तदाई तौर पर अभी ये खिंचाई हो रही है। खिंचाई का बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है कि परला जो ऊँचा वाला एकड़ है इसके अंदर हमने एक सिंगल हल लगाया। सिंगल हल लगाने के बाद जो मिट्टी बुरबुरी हो गई है, अब इसको ये जो है ना ये ब्लेड की मदद से खींचा जा रहा है। तो इसको हमने कोशिश करते हैं हम इसको 3 स्टेप्स के अंदर खींचें एकदम। यानी कि ये नहीं होता कि आप पीछे से जो है ब्लेड को रखें और जनाब आगे की तरफ खींचते हैं, उससे मिट्टी जो है ना वो आपकी ज़ाया होगी और उल्टा ज़मीन जो है वो ज़्यादा प्रेस होती जाएगी, कंप्रेस होती जाएगी। तो इसलिए जो है ना हमेशा कट्स लगाएं, कम से कम 3 कट्स के अंदर जो है ना ज़मीन को मिट्टी को उठाना शुरू करें। तो मिट्टी का जो काम है इसके बारे में हमारे बुज़ुर्ग अक्सर कहते थे कि ये जिन है, मिट्टी एक जिन है, इसको जब आप छेड़ देते हो तो ये फिर दोबारा बोतल में जाते हुए बड़ा मुश्किल, बड़ा तंग करता है। तो डेफिनेट बात है ये मिट्टी का काम जो है बहुत मुश्किल काम होता है। जब आपने एक दफ़ा इसको छेड़ दिया तो फिर आप इसके सर के ऊपर ठहरेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये जो है ना वो हमारा सर ले जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम का आगाज़ करें। तो इस वक्त हमारे पीछे ये काम का आगाज़ हुआ है। तो इसके अंदर हम पहला मरला है, पहले मरले के अंदर हम इसको सिर्फ ज़मीन को जो है ना वो वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, मिट्टी को वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। नीचे वाले एकड़ के अंदर एक हम यानी कि ब्लाइंड लेवल इसको हम कहते हैं, अंधा लेवल, वो अभी हम कर लेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर सिस्टम होगा वो तो लेज़र लेवल करेगा आके। उसके बाद जब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा सारी फील्ड के ऊपर हल चलाएँगे और इसके बाद ज़मीन को, मिट्टी को नरम करेंगे और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह इसके ऊपर लेज़र लेवल का स्टेप होगा। तो लेज़र लेवल होपफुली कल या परसों तक ये लेज़र लेवल के काबिल हो जाएगी ज़मीन, इसको हम लेज़र लेवल करेंगे। पहले स्टेप के अंदर अभी फ़िलहाल हम इसकी मिट्टी की खिंचाई कर रहे हैं। तो जो प्लाट होते हैं शुमालन जनूबन, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जितने मैक्सिमम लंबे किए जा सकते हैं उतना करें। अमूमी तौर पे हमने देखे हैं 5-5 एकड़ के भी फार्मर्स हैं जिन्होंने लंबे प्लाट बनाए हुए हैं। तो हमारा क्योंकि नहरी पानी नहीं है तो ट्यूबवेल का पानी है, तो हम बहुत ज़्यादा लंबे नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पानी का वो जो फ्लो होता है, उसका प्रेशर होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो 5 एकड़ तक ट्रैवल कर सके अच्छे तरीके से। तो हम इसलिए मैक्सिमम जो बना रहे हैं वो हम 2-2 एकड़ के प्लाट बना रहे हैं। तो 2-2 एकड़ के हम शुमालन जनूबन प्लाट बना रहे हैं और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फर्दर जो स्टेप्स करेंगे वो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको आगाह करते जाएंगे। इस वक्त जो पहला स्टेप जो है ना वो यही हो रहा है कि इसकी मिट्टी की खिंचाई हो रही है और ये खिंचाई जब कंप्लीट होगी उसके बाद हम इसके ऊपर लेज़र लेवल करेंगे। लेज़र लेवल करने के बाद जो अगला स्टेप होगा इसके अंदर वो इसका हार्ड बैंड ब्रेक करना होगा। हार्ड बैंड ब्रेक करने के बाद जो है हम इसको अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको भरवा पानी लगाएंगे और इसको एक दफ़ा वाटर वॉश करेंगे और वाटर वॉश करने के बाद जो है हम इसको प्रॉपर तौर पे कल्टीवेट करने के बाद इसके अंदर
रेस बेड निकालेंगे और उस रेस बेड के ऊपर जो है ना चावल की काश्त होगी। तो ये तमाम मराहिल जो है वो हम साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे, इससे आगाह भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और अगर हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो हमारे चैनल PQNK फार्मिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें। और ये सीखने सिखाने का अमल है, तो ये इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके काम की है तो वेल एंड गुड, अगर आप समझते हैं किसी और दोस्त के काम आ सकती है तो ज़रूर उसके साथ शेयर करें। तो अगर आपके नॉलेज में कोई इससे बेटर ऑप्शन मौजूद है, कोई अच्छा मशवरा मौजूद है, तो ज़रूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह उसको कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर मज़ीद फर्दर उसके ऊपर अमल दरामद की भी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।